हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज द क्वेश्चन। इफ tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equals to 1 by root 3, a plus b is greater than 0 degree, less than equal to 90 degree, then a is greater than b, find the value of a and b। ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि tan a प्लस बी जो है वो रूट थ्री के बराबर है, tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 के बराबर है। तो बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी? और a और b जो है वो एक एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री है, राइट। चलिए, ये तो है क्वेश्चन का मतलब। अब क्वेश्चन सीखना हमें कैसे है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया है कि जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एंगल आता है, राइट। इस क्वेश्चन को प्लीज होमवर्क कंप्लीट करने के लिए वीडियो को ना देखें, प्रॉपर समझने के लिए करिए। क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत बिजी है, बहुत टफ है, राइट। तो अगर टफ है, और मैंने उनको हमेशा यही बताया कि देखो बेटा जी, ट्रिग्नोमेट्री चलो ठीक है टफ है, उसका सिर्फ एक ही पार्ट है जो टफ है, दैट इज एक्सरसाइज 8.3, जो आपकी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। वो आपसे नहीं हो रही कोई बात, ये मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 8.4 टफ लगती है, बट 8.1 और 8.2 छोड़कर जाना ये बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए आप 8.1 और 8.2 के सारे क्वेश्चंस को करिए, और उनमें से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई वो यही बात, उसको सीखिएगा ध्यान से कैसे करना है। तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री है, तो यहाँ पर लिख लीजिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू किसका? 1/√3। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू, या tan में हम ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू रूट थ्री आएगी या फिर 1/√3 आएगी? आपको टेबल लर्न होगा तो आप एकदम से बता देंगे क्या? दैट इज tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट थ्री एंड tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना? 1/√3। यस और नो? बिल्कुल है। अब आपने यहीं से एक चीज का कंक्लूजन करना है क्या, कि अगर tan a प्लस बी, यानी ये भी एंगल है जो बराबर है रूट थ्री के, तो इसका मतलब कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होने वाली है? 60 डिग्री की। यस और नो? ऐसे ही सोचना। सिमिलरली यहाँ पर ये a माइनस बी है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√3। तो यहाँ 30 की आ रही है, तो यानी कि a माइनस बी क्या होने वाला है? 1/√3 होने वाला है। बस खत्म। तो अब आप लिख दीजिए देयरफॉर, चाहे तो आप इसको लैंग्वेज में लिखाना चाहें तो इसको बट लिख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को आप कर दीजिए ऐड, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, दिस इज 90। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज a इक्वल टू 45 डिग्री। ऑलराइट, अब इस 45 डिग्री को आप इसमें पुट इन कर दीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो a के प्लेस पे आप 45 रखिए यहाँ पे, प्लस b इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। सो b इज इक्वल टू कितना? 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू 15 डिग्री है। अब जो कॉमन एरर बच्चे करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ के चले जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? जरा ध्यान से देखिए, जो आपने बिल्कुल नहीं करना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस चीज को देखना जरा, बिल्कुल नहीं करना आपने ऐसा। वो करते हैं जैसे ये tan a प्लस बी रूट थ्री दिया हुआ ना, वो ऐसे लिख लेते हैं कि फिर a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री है। पता नहीं क्यों लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लेना आपने। और a माइनस बी को भी फिर ऐसे लिख लेते हैं 1/√3। आप ये देखिए कि क्या एंगल रखने पे ये रूट थ्री आया होगा, तो जो एंगल रखने पे आया होगा उसी के इक्वल करिए, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 60 करिए, ऐसे a माइनस बी इक्वल टू 30 करिए, इस तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज द आंसर, यू गॉट इट। हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself,
then contact details are in a description box. Thank you.